गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार फिर कोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन के बारे में जान चुके हैं। फिर हम लोग स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन के बारे में भी जान चुके हैं। फिर हम लोग बाइसीरियल कोरिलेशन के बारे में भी जान चुके हैं। और ये जो प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन है, फिर स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन है और बाइसीरियल कोरिलेशन है, इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम भी सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन, है ना। इसको हम लोग आज हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है इनका जो मेजर पॉइंट है आइटम एनालिसिस में फॉर वैलिडिटी मेजर्स करने के लिए, इनके जो कुछ बेसिक एजम्पशन है, इनका या यूटिलिटी का है, इनका क्या उपयोगिता है, इनका जो मेजर चीज है ये इसमें ये चीज होता है पॉइंट बाइसीरियल में। इनमें एक वेरिएबल जो होता है कंटिन्यूअस होता है और दूसरा वेरिएबल जो होता है ये नेचुरल डाइकोटोमी वेरिएबल होता है ना। एक चर सतत और दूसरा जो होता है वो प्राकृतिक द्विभाजी चर होता है। और ये जो पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन है ये नॉन पैरामेट्रिक है। तो जब ये नॉन पैरामेट्रिक होंगे तो निश्चित तरीके से इसमें क्या होगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें सैंपल जो होंगे, इसमें जो डेटा होंगे वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना जरूरी नहीं है। अब हम जानते हैं कि सतत चर के बारे में तो आप लोग को ऑलरेडी पता है, प्रीवियस क्लासेस में मैं पढ़ा चुका हूं। फिर मैंने ये भी कहा कि डाइकोटोमी जो वेरिएबल होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है फोर्स डाइकोटोमी जो कि बाइसीरियल कोरिलेशन के लिए जरूरत होता है, और यहाँ पे जो होंगे वो होंगे नेचुरल डाइकोटोमी, है ना, प्राकृतिक द्विभाजी। इसमें क्या होता है कि इसको हम पॉइंट बाइसीरियल को हम कहते हैं अंक द्विपंक्तिक सहसंबंध का व्यवहार वहां किया जाता है जहां एक चर कंटिन्यूअस तथा दूसरा चर द्विभाजी होता है ना। जैसे क्या बुद्धि जो सतत चर है तथा लिंग जो द्विभाजी चर है के बीच सहसंबंध निकालना हो तो केवल आर पॉइंट बाइसीरियल यानी पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन ज्ञात करना उचित होगा। अब देखिए कि एक चर द्विभाजी हो, बल्कि यह भी आवश्यक है कि वो जेन्युइन डाइकोटोमी हो। द्विभाजी तो हो, मैंने कहा ना, डाइकोटोमी जो होते हैं वो डाइकोटोमी भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका फोर्स डाइकोटोमी और दूसरा होता है नेचुरल डाइकोटोमी। तो यहाँ पे जो द्विभाजी होंगे वो क्या होगा, नेचुरल डाइकोटोमी होंगे, है ना। तो चर के दोनों भागों के बीच वास्तविक रिक्ति हो, और ये जो चर होते हैं इनके दोनों भागों के बीच, यानी ये नेचुरल डाइकोटोमी जो होते हैं मीन्स इस चर के दोनों भागों के बीच, जब हम डाइकोटोमी मीन्स जब हम इसको दो भागों में विभक्त करेंगे तो इनके दोनों भागों के बीच क्या होना चाहिए, नेचुरल, क्या कहते हैं, जेन्युइन गैप होना चाहिए, वास्तविक, है ना, वास्तविक रिक्ति हो। जैसे क्या, लिंग यानी जो है सेक्स, है ना, यानी जेंडर जो है, हम इसको जेंडर कर सकते हैं। जो जेंडर है एक क्या है, एक द्विभाजी चर है, एक डाइकोटोमस वेरिएबल है जिसके दोनों भागों यानी पुरुष यानी मेल तथा फीमेल के बीच निरंतरता नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी नहीं होगा, है ना। यहाँ पे इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जैसे लिविंग एंड डेड, है ना, जीवित और मृत्यु के बीच भी ये क्या है, एक जेन्युइन गैप है। फिर इसके अलावा आप हिंदू मुस्लिम, यहां भी एक जेन्युइन गैप है। ये जो है आर्टिफिशियल या फोर्स डाइकोटोमी नहीं है ना। आप मैरिड अनमैरिड, आप किसी को मैरिड या अनमैरिड, ये सारी जो है। फिर इसके अलावा आपका अर्बन या रूरल, ये हस्बैंड वाइफ, ये सारे जो है ये ट्रू और जेन्युइन डाइकोटोमी उदाहरण है ना। इन सभी परिस्थितियों में आर पॉइंट बाइसीरियल ज्ञात करना ही उचित होगा। और जहां अवास्तविक, जहां आर्बिट्ररी डाइकोटोमी होता है वहां आर पॉइंट बाइसीरियल यानी पॉइंट बाइसीरियल के बदले हम क्या यूज करते हैं, बाइसीरियल ज्ञात करना उचित होता है। तो आपने जान गए जो नेचुरल डाइकोटोमी होता है ये मैन मेड नहीं होता है, ये ऑलरेडी क्या होता है, ये गॉड गिफ्टेड होता है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि क्या चीज मैरिड अनमैरिड, फिर इसके अलावा आपको मैंने ये कहा कि लिविंग डेड, फिर हिंदू मुस्लिम मेल फीमेल, ये हम ऐसे नहीं कर सकते कि ये मेल है, इसको मैंने इस टाइप के वेरिएबल को नहीं तोड़ सकता हूं। जैसे मैंने कहा कि स्कोर्स है, इंडिविजुअल स्कोर्स है, और स्कोर्स में मैंने ये कहा दिया कि इतने से ज्यादा स्कोर्स लाएंगे तो ये पास होंगे, ये फेल होंगे, ये तो हमारे अपने ऊपर डिपेंड है। लेकिन क्या मेल फीमेल ये क्या है, गॉड गिफ्टेड है ना। तो ये जो है ये जेन्युइन गैप है
तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, नेचुरल डाइकोटोमी वेरिएबल कहेंगे। तो जब ऐसा कंडीशंस होगा कि एक वेरिएबल जो होंगे वो कंटिन्यूअस होंगे और जब दूसरा वेरिएबल जो होगा वो नेचुरल डाइकोटोमी होंगे, साथ ही साथ हमारा जो डेटा होगा वो इंटरवल स्केल में भी नहीं होंगे, तो ऐसा कंडीशंस में यानी यहाँ पे जो होंगे, यहाँ पे डेटा जो है या तो क्या कहते हैं इंटरवल स्केल्स में नहीं होगा, साथ ही साथ ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशंस को भी फॉलो नहीं करेंगे। तो ऐसा कंडीशन में हम पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन का यूज करेंगे। अब हम आइए देखते हैं, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए ये है पॉइंट बाइसीरियल, है ना। देखिए इसमें मैंने कहा कि एक चर जो है क्या होगा, एक चर सतत हो एवं दूसरा चर वास्तविक द्विभाजी हो, यानी नेचुरल डाइकोटोमी जो मैंने कहा कि जैसे जेंडर के लिए मेल फीमेल हो गया, है ना, मैरिड अनमैरिड हो गया, अर्बन रूरल हो गया, ये सारे क्या है ऑलरेडी, ये ह्यूमन, ये ऑलरेडी क्या है गॉड। इसको हम इसमें हम मैनिपुलेशन कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि जेंडर जो है मेल फीमेल है, इसमें हम जोड़ तोड़ नहीं कर सकते, हम कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी बना बनाया होता है। तो इनका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे देखिए आर, और इसको जो डिनोट करते हैं ना पॉइंट बाइसीरियल के लिए क्या हो जाएगा आर, फिर पी बी आई एस को हम ये स्मॉल, ये छोटा सा पहले 4 डिजिट लेते हैं, आर पॉइंट बाइसीरियल, और इक्वल टू क्या होगा एम पी माइनस एम क्यू बटे सिग्मा टी, और यहाँ पे रूट पी क्यू, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस है, बाइसीरियल के जो फॉर्मूला है उसमें आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला जो यूज करेंगे इक्वल टू हो जाएगा 1/n रूट एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सेम एज इट इज वही है, देखिए यहाँ पे क्या है, वेयर एम इक्वल टू देख लीजिए, एम पी जो है ये मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, पहले समूह का मध्यमान, एम क्यू जो है वो मीन ऑफ सेकंड ग्रुप, दूसरे समूह का मध्यमान, पी जो है प्रोपोर्शन ऑफ द सैंपल ऑफ फर्स्ट ग्रुप, क्यू जो है ये है प्रोपोर्शन ऑफ द सैंपल ऑफ सेकंड ग्रुप, और सिग्मा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टोटल ग्रुप, है ना, पूरा समूह का मानक विचलन। तो अब देखिए हमें क्या करना है, यहां पे देखिए क्या है, यौन भेद तथा व्यावसायिक परिपक्वता के मध्य सहसंबंध। तो यहां पे देखिए ये जो वोकेशनल मैच्योरेशन है ये तो आपका हो गया कंटिन्यूअस है ना वेरिएबल। यौन भेद जो मैंने कह रहा हूं, यहां पे देखिए यहाँ पे इसको हम जब ये ऑलरेडी क्या है, ये डाइकोटोमी वेरिएबल है, और इसको हम किस टाइप से, हम इसको कैसे क्या कहते हैं, 2 भागों में हम इसको बांटते हैं, तो ये हो जाएगा नेचुरल डाइकोटोमी, यानी देखिए बॉयज यानी मेल और फिर फीमेल, या फिर बॉयज या गर्ल्स, तो ये क्या हो गया नेचुरल डाइकोटोमी हो गया, है ना, बॉयज गर्ल्स। और यहाँ पे देखिए अब स्कोर्स क्या है, यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है वो क्या है, सबसे पहले 25, फिर 32, फिर 35। यहाँ पे देखिए बॉयज ने जो स्कोर्स प्राप्त किए हैं वो क्या है 25, 32, 35, 40, 46, 57, 60, 62, 62, 65, 68, 70, 71 और 80। और यहाँ पे गर्ल्स है ना, गर्ल्स जो है 30, 42, 48, 55, 64, 68। एक बार अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे ये स्कोर्स दिया हुआ ये है ना। यहाँ पे देखिए क्या है, बॉयज का जो स्कोर्स है वो 25 है, यहाँ पे आपको दिख रहा है बॉयज का स्कोर्स, इसको हम P से डिनोट कर रहे हैं, और गर्ल्स जो है इसको हम N से डिनोट कर रहे हैं एज इट इज। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे N जो है यानी हमारे पास कुल है ना टोटल सैंपल कितने हैं, तो N हो जाएगा 20, N 20 होगा। यहां पे देखिए NP जो है, NP कितना है, यानी ये क्या कहते हैं लड़कों की कुल संख्या, P को हम किससे डिनोट कर रहे हैं बॉयज, है ना, और N क्या होता है टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की कुल संख्या कितनी है 14। जब आप इसको काउंट करोगे ये 25 जो है 20, यहाँ पे देखिए ये 25, 32, 35, 40, 46, 57, 60, 62, 62, 65, 68, 70, 71, तो ये कितना हो गया 14 है। इसी तरह NQ जो है ये है लड़कियों की कुल संख्या कितनी है 6 है, ये लड़कियों की कुल संख्या कितनी है 6 है। और P देखिए P क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ द सैंपल ऑफ फर्स्ट ग्रुप, है ना, प्रोपोर्शन P को मैंने कहा था कि ये P जो है प्रोपोर्शन ऑफ द सैंपल ऑफ फर्स्ट ग्रुप। यहाँ पे आप देखिए P क्या है,
प्रोपोर्शन ऑफ द सैंपल ऑफ फास्ट ग्रुप, है ना। तो यहाँ पे देखिए पी टोटल कितना है, टोटल हमारा एनपी जो है लड़कों की कुल संख्या कितना है 14 है, और कुल क्या कहते हैं टोटल पॉपुलेशन हमारा कितना है 20। तो जब 20 को हम 14 से डिवाइडेड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये 0.7। और एमपी जो मैंने कहा था मीन ऑफ फास्ट ग्रुप, तो ये पहला ग्रुप कौन सा ग्रुप है, पहला ग्रुप है बॉयज वाला जो ग्रुप है उसको हम फर्स्ट ग्रुप डिनोट कर रहे हैं, तो एमपी, और इसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं, तो एमपी हो जाएगा मीन ऑफ बॉयज, मीन ऑफ, तो यहां पे मीन ऑफ फास्ट ग्रुप कितना हो जाएगा 55.21। फिर इसी तरह से क्यू जो होता है क्यू क्या है ना, प्रोपोर्शन ऑफ द सैंपल ऑफ सेकंड ग्रुप। तो यहाँ पे देखो लड़कियों की कुल संख्या 6 है, और टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने, टोटल जो छात्र हैं वो कितने 20 है। तो यहाँ पे जब हम 20 को 6 को 20 से जब डिवाइडेड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.3। और एम क्यू जो है यानी लड़कियों की जो मध्यमान होगी एम क्यू मीन ऑफ सेकेंड ग्रुप, ये कितना है 51.17। और यहाँ पे फिर मैंने ये कहा ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टोटल ग्रुप, इसके लिए आप इस फार्मूला का यूज करोगे। मैंने आपको बताया हूं ऑलरेडी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज करते हुए जब आप यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो इनका वैल्यू हो जाएगा 15.35। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है आर पॉइंट बाइसीरियल इक्वल टू एम पी माइनस एम क्यू बाय सिग्मा टी और रूट पी क्यू। तो यहाँ पे देखिए एम पी मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप का, यानी बॉयज वाले जो ग्रुप है उनका जो मध्यमान है वो है 55.21, और जो लड़कियों की जो मध्यमान है वो है 51.17। और यहाँ पे क्या आता है संपूर्ण समूह का मध्यमान, यानी छात्रों का जो मध्यमान, दोनों छात्रों को जब हम मिला के इनका जो मानक विचलन होगा सिग्मा टी कहता है कुल संपूर्ण समूहों का मानक विचलन जो होंगे सिग्मा टी को हम क्या कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टोटल ग्रुप जो है टोटल ग्रुप का वो हो जाएगा 15.35। और ये P का जो वैल्यू है प्रोपोर्शन ऑफ द सैंपल ऑफ फर्स्ट ग्रुप यानी 0.7, और ये है प्रोपोर्शन ऑफ द सैंपल ऑफ सेकंड ग्रुप ये होगा 0.3 आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जब हम अब इसको हम घटाएंगे कितना से 55.21 माइनस 51.17, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा ये होगा 4.4 है ना, 4.4 होगा, है ना, और नीचे 15, और यहाँ पे 0.7 इंटू 0.3 इक्वल टू 0.21। सॉरी यहाँ पे जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4. यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे 4.04 होगा, है ना, 4.04 है, और फिर नीचे 15.35 अब इंटू 0.21। अब इसको जब आप डिवाइडेड करोगे 4.04 को 15.35 से तो ये आ जाएगा 0.263 इंटू 0.451 0.459, और यहाँ पे आर बाइसीरियल दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 0.12 है ना, 0.12। तो इस टाइप से आप पॉइंट बाइसीरियल निकाल सकते हो। आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है ना, कि कैसा यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा डिफरेंस है बाइसीरियल और पॉइंट बाइसीरियल में, आपको यही डिफरेंस है कि आपका जो ये वेरिएबल होता है ना, इस वेरिएबल को आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो वेरिएबल है ये नेचुरल डाइकोटोमी और ये कंटिन्यूअस, एक तो वेरिएबल आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा लेकिन दूसरा जो वेरिएबल होंगे वो नेचुरल डाइकोटोमी होंगे। और यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल डाइकोटोमी वेरिएबल कौन कौन सा वेरिएबल होता है। जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी जेंडर वाले जो होता है मेल फीमेल हो गया, बॉयज गर्ल्स हो गए, फिर आपका हो गया मैरिड अनमेरिड हो गया, अर्बन रूरल हो गया, है ना। तो ये सारी चीज जो है ये नेचुरल डाइकोटोमी है। और जो मेन मेड जैसे जो हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है, हम जो डिसाइड करते हैं कि नहीं ये सक्सेस है या अनसक्सेस है ना, तो ऐसा कंडीशंस को हम क्या कहेंगे वो आर्टिफिशियल डाइकोटोमी होते हैं। तो इस टाइप से आप पॉइंट बाइसीरियल निकाल सकते हो।
थैंक यू।